सुप्रभात। हाथों की विभिन्न मुद्राओं की श्रृंखला में आज की हमारी मुद्रा है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा को भय रहित मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि अभय मुद्रा को यदि नियमित रूप से किया जाए तो मन से डर अर्थात भय निकल जाता है। अभय मुद्रा को करने की विधि इस प्रकार है। इस मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। अपने बाएं हाथ को कंधे की ऊंचाई तक लाएं। फिर अपनी भुजाओं को मोड़ लें। इसके बाद दाएं हाथ को शरीर के बगल में रखें। ध्यान रहे कि हथेली ऊपर की ओर हो और उंगलियां सीधी होनी चाहिए। इस मुद्रा में सांस सामान्य रखें। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। इसके बाद अपने हाथों को नीचे की तरफ ला सकते हैं। इस मुद्रा को करने से मन में शांति की भावना का विकास होता है, साथ ही परोपकार करने की इच्छा जागृत होती है। इंसान स्वयं के भीतर ही शांति और शक्ति का अनुभव करने लगता है। अभय मुद्रा को करने से सुरक्षा देने वाली ऊर्जा और गहरी आध्यात्मिक सुरक्षा का एहसास होता है। साथ ही इस मुद्रा द्वारा आप अपने चक्र और ऊर्जा द्वार को भी खोल सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अबाउट थिंग्स दैट यू कांट चेंज। उन चीज़ों के बारे में अपना समय बर्बाद मत करो जो आप बदल नहीं सकते। अर्थात जिन तथ्यों को आप बदल नहीं सकते उनके बारे में सोचकर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने उद्देश्यों के लिए कार्य करते रहना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। अयोध्या में आज घूमेंगे हम गुलाब बाड़ी। गुलाब बाड़ी, अयोध्या। यह गुलाब उद्यान शहर के सबसे खूबसूरत उद्यानों में से एक है। एक बड़े हरे भरे क्षेत्र में फैला शुजा-उद-दौला अवध के तीसरे नवाब अपने माता पिता के साथ मकबरे का मकबरा। यह शानदार मकबरे में एक विशाल गुंबद है और एक दीवार से घिरा हुआ है। यह परिसर में प्रवेश करने के लिए 2 बड़े द्वार हैं। गुलाब बाड़ी न केवल एक स्पॉट है जिसे देखने की जरूरत है, यह पूजा और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का स्थान है। स्थानीय लोग इसे एक पवित्र स्थान मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्मारक लखनऊ की एक बावली से जुड़ा हुआ है और नवाब शुजा-उद-दौला के उत्तराधिकारियों के लिए छिपने का स्थान हुआ करता था। गुलाब बाड़ी के केंद्रीय कक्ष के गुंबद को उल्टे कमल और धातु के पंखों से सजाया गया है। गुलाब उद्योग में गुलाब की खुशबू ने नवाब के व्यस्त दिमाग को राहत दी और उन्हें काम करने के फैसले लेने की अनुमति दी। गुलाब बाड़ी का उपयोग नवाब के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यों की मेजबानी करने के लिए किया गया था। वास्तुकला की इस्लामी शैली में निर्मित भव्य मकबरा उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छे डिज़ाइन किए गए स्मारकों में से एक है। जैसे ही आप बगीचे में प्रवेश करते हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के साथ एक बड़ा स्तंभ आपका स्वागत करता है। एक अच्छी तरह से बनाए रखा वॉकवे जो दोनों तरफ से नारियल के पेड़ों से लदा हुआ है, आपको एक प्राचीन धनुषाकार प्रवेश द्वार की ओर ले जाता है। बगीचे में प्रवेश करने के लिए आपको इस भव्य प्रवेश द्वार से गुजरना होगा। गुलाब बाड़ी एक पर्यटक पड़ाव है जो अपने विभिन्न प्रकार के गुलाबों के लिए प्रसिद्ध है। देश के सभी हिस्सों से प्रकृति प्रेमियों और वनस्पतिविदों को आकर्षित करता है। इस प्रकृति की सुंदरता, आकर्षकता और मनमोहकता से जुड़े गुलाब बाड़ी के दर्शन कीजिए अयोध्या में। धन्यवाद। नमस्कार। आज के लर्निंग कॉर्नर में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स की जिनके प्लूरल्स वॉवल यानी कि स्वर के बदलने से बनते हैं। जैसे कि MAN मैन, इसका प्लूरल होता है मैन, MEN मैन। वुमेन, विमेन। फूट, फीट। टूथ, टीथ। माउस, माइस। इसी प्रकार से कुछ इरेगुलर नाउन्स भी होते हैं जिनका प्लूरल ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। जैसे चाइल्ड, इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन। ऑक्स, ऑक्सेन। पर्सन का प्लूरल होता है पीपल। इसी प्रकार से इंग्लिश में कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। जैसे शीप, फिश, डियर, स्पीशीज, एयरक्राफ्ट एंड हेयर। इन सभी नाउन्स के सिंगुलर एंड प्लूरल सेम होते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ सिंगुलर नाउन्स दिए हुए हैं। आपको इन सभी के प्लूरल्स लिखकर अपनी मैम को दिखाने हैं। धन्यवाद।